दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल द वे पॉइंट पे। आज का हमारा ये वीडियो घटना चक्र सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है, जो कि है वर्गीकी। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। हम इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस चैप्टर से पूछे गए हैं। इस सीरीज को रिवीजन के माध्यम से लाया गया है, तो आई होप कि आप सबने अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो अब तक जो पहचाने और ढूंढे गए जीव हैं उनमें सबसे अधिक संख्या जो है वो कीटों की है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल ज्ञात जातियों में से सर्वाधिक जातियां जो है वो कीटों की है, मतलब 15 लाख से अधिक जो है वो जातियां ढूंढी गई हैं, जिसमें से 10 लाख से अधिक जो है वो कीटों की है। जंतु जगत स्थल तथा वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। जंतु जो है वो जल, स्थल तथा वायु सभी जगह में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। ठीक है, कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा। बैक्टीरिया जो है वो अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव है। इनकी लंबाई 0.5 से 5 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 0.5 mm या अधिक लंबाई के भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को कंपाउंड खुर्दबीन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि यह किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा। आगे देखते हैं। कथन और कारण है। तो कथन कह रहा है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन जो है वो संश्लेषित कर सकते हैं। कारण है, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है वो पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है, यानी कि कुछ जीवाणु जो हैं वो अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, लेकिन इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ पाया जाता है जो कि हरित लवक कहलाता है। ये गलत है। पोषण के आधार पर जीवाणु जो हैं वो परपोषी तथा स्वपोषी होते हैं। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु 2 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो जीवाणु में जो है वो हरित लवक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। दूसरा है, ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। तीसरा है, ये फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। तो इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका डिटेल देख लेते हैं। जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आद्य जीव हैं, जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। जीवाणु को जो है वो मोनेरा जगत में रखा गया है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं तथा इनका अध्ययन जो है वो जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। जीवाणु का अध्ययन जो है वो
बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह क्या कहलाता है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह माइकोप्लाज्मा कहलाता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण है। कथन कह रहा है कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। कारण है सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो अमीबा जो है वो विभंजन द्वारा जनन करता है, ये भी सही है। और सभी एक कोशिकीय जीव जो हैं वो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं और अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव जो हैं वो अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, तो गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कह रहा है कि सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। दूसरा है गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। तीसरा है अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो पूछ रहा है कि इनसे कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए हो जाएगा, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये सही नहीं है। इसका डिटेल देख लेते हैं। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय समिति वाले ड्यूट्रोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटाजोआ होते हैं जिनकी डिंभक प्रवास्था में शरीर की समिति द्विपार्श्वीय होती है तथा सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते हैं। इस प्रकार विकल्प ए का कथन जो है वो सही नहीं है, जबकि बाकी सारे सही हैं। जैसे कि गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ये सही है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होते हैं, ये भी सही है। उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रा। हाइड्रा में जो है वो रक्त नहीं होता है किंतु उनमें जो है वो श्वसन अर्थात गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, हाइड्रा में जो है वो रक्त नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो स्टारफिश, साफिश, पाइप फिश और गिटार फिश। तो इसमें जो है ये स्टारफिश ये मछली नहीं है। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु ये मछलियाँ नहीं हैं, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश इत्यादि। ये सब जो है ये मछलियाँ नहीं हैं। जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश और क्राई फिश ये जो है मछलियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मील यानी कि मछली है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जेलीफिश, रजत मीन और क्रेफिश ये मछली की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये जो कैटफिश है इसका आंसर हो जाएगा कैटफिश, ये मछली है। रजत मीन यानी कि सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट है। क्रेफिश जो है वो एक कड़े खोल वाला जानवर है और जेलीफिश जो है वह कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आते हैं, जबकि कैटफिश जो है वो
मछली की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये स्टार फिश, हैग फिश, जेली फिश, ये सब मछली की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समुद्री घोड़ा। ये जो है ये मछली की श्रेणी में आते हैं। सितारा मछली सितारे नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश जो है वो ऑरिलिया को कहते हैं, जो कि संघ सिलेंट्रेट का एक जंतु है। हेगफिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है। इनमें जबड़ों का अभाव होता है। यह भी वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा, या जिसको अश्वमीन भी कहते हैं, हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो अभी हम लोगों ने देखा था समुद्री घोड़ा, ये एक मछली है। नेक्स्ट, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो शार्क मछली में हड्डियां नहीं पाई जाती है। शार्क मछली का कंकाल तंत्र जो है वो उपास्थि का बना होता है। तो शार्क मछली में जो है वो हड्डियां नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 0। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? गोल्डन महसीर, इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल, व्हाइट आइबिस। तो इसमें से कौन पक्षी नहीं है? तो ये जो गोल्डन महसीर है ये पक्षी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्नगत विकल्प में से गोल्डन महसीर जो है वो पक्षी नहीं बल्कि एक मछली है, जिसका वैज्ञानिक नाम टोड पुतितोड़ा है। क्या है? टोड पुतितोड़ा। गोल्डन महसीर एक मछली है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो इनमें जो है वो सबसे बड़ा स्तनपायी वो है व्हेल। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है, जिसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक तथा वजन जो है वो 100 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो व्हेल जो है वो स्तनपायी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो इसका हो जाएगा व्हेल। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है? तो दांत वाली व्हेल में विशालतम है स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजन की होती है। तो दांत वाली व्हेल में विशालतम कौन सी है? स्पर्म व्हेल। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो ये हो जाएगा एक्डीना। एकिडना। हाँ, एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जो है वो अंडे देता है? तो एकिडना। इसका आंसर हो जाएगा डी, एकिडना। ये जो है स्तनधारी है और ये अंडे देता है। नेक्स्ट, उड़ने वाला स्तनपायी है। तो उड़ने वाला स्तनपायी जो है वो है चमगादड़। तो एक मिनट। उड़ने वाला स्तनपायी, तो उड़ने वाला जो स्तनपायी है वो है चमगादड़। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनपायी प्राणी है। यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है। यह पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्र बाहुपंख में परिवर्तित हो गए हैं, जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है एवं पंख का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो चमगादड़ जो है वो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करें। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह। इसमें से कौन सा जो है वो स्तनधारी है? तो इसमें से जो है वो समुद्री घोड़ा जो है वो स्तनधारी नहीं है, बल्कि समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है वह स्तनधारी है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3।
समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है और समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुक मछली है और समुद्री सींग जो है यह भी एक स्तनधारी है। तो समुद्री गाय और समुद्री सींग यह एक स्तनधारी है और समुद्री घोड़ा जो है यह एक कशेरुकी मछली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं। तो डॉल्फिन जो है वो स्तनी में वर्गीकृत किए गए हैं। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सिटेसिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इनके मादा में चूचुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप या स्तनपायी? तो सील जो है यह स्तनपायी में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सील जिसे कि फोका भी कहा जाता है यह एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइल दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चंपू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या बताता है? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को जो है वो एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे कि मेढक, टोड इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेढक। मेढक जो है यह उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन दोनों जगह पर रह सकता है। यह शीत रक्त का प्राणी है जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटाते बढ़ाते रहते हैं। मेढक की त्वचा उच्च पारगम्य होती है जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है। इस अद्वितीय विशेषता के कारण मेढक जो है वो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। स्थल पर एक वयस्क मेढक अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। नेक्स्ट देखते हैं। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, तो ये सही है बिल्कुल। मेढक जो है वह कोल्ड ब्लड एनिमल है। कोल्ड ब्लड वाले अन्य जंतु में सर्प, मगरमच्छ, मछली, कीट, गिरगिट व छिपकली इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मेढक के कायांतरण में होता है, तो मेढक के कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है। ठीक है, अधिकतर टैडपोल मुख्यतः शाकाहारी होते हैं तथा वे मुख्य शैवाल एवं जलीय पौधों का भक्षण करते हैं, परंतु जब टैडपोल विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाते हैं तो उनकी आंतें छोटी हो जाती हैं जो मांसाहारी भोजन के पाचन में सहायक होती है। तो मेढक के कायांतरण में क्या होता है? आंत जो है वो छोटी हो जाती है। नेक्स्ट, गैवियलिसन की घड़ियाल जो है वह बहुतायत में पाए जाते हैं, तो ये जो है गंगा नदी में पाए जाते हैं। गैवियलिस यानी कि घड़ियाल। घड़ियाल जो है वह गंगा नदी में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल में ये अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। निशंस प्राणी कौन से हैं? तो निशंस प्राणी जो है वह है ऑटर। देखते हैं निशंस प्राणी क्या होते हैं। तो जिसे हम लोग उदबिलाव भी कहते हैं। उदबिलाव या ऑटर जो है यह एक निशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर ब्लबर शरीर में ताप रोधक का कार्य करता है। तो निशंस प्राणी कौन सा है? ऑटर यानी कि उदबिलाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार करें। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में
श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? श्वान उपजाति में भौंकने में असमर्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा डिंगो। डिंगो एवं बसेंजी श्वान की वे उपजातियां हैं जो सामान्य कुत्तों की तरह ना भौंककर एक तरह के अलाप की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? डिंगो और बसेंजी, ये श्वान की उपजातियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह कौन सा भालू होता है? तो वो जो होता है उसको रीछ कहा जाता है। रीछ, गलियों में तमाशा दिखाने वाला भालू जो होता है वह रीछ होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? तो वो हो जाएगा कुत्ता। वनमानुष, तोता तथा डॉल्फिन ही एक ऐसे जीव है जिन्हें कुत्ते की तुलना में कई अधिक भाषा का प्रयोग अर्थात संकेतों को समझना तथा परस्पर प्रेषित करना सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो वो हो जाएगा जानने की इच्छा प्रकट करना। एक, बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है जिससे सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत तथा अक्षरबद्ध वाणी एवं भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती हैं। तो जानने की इच्छा प्रकट करना जो है वह इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सभी वानर गुणों से पृथक करती है मनुष्य को। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लंगूर। ये जो है ये एक कपी नहीं है। कपी प्राणी जगत में होमिनोइडेया महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी दो मुख्य शाखाएं हैं, एक होता है हीन कपी और दूसरा महाकपी। हीन कपी जो है यह छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे कि गिबन, और महाकपी जो है यह बड़े आकार के मानव नुमा कपी होते हैं जिसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंग उटान कहते हैं। लंगूर जो है वह कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल होता है। ठीक है, तो लंगूर जो है वह वानर वर्ग में शामिल होता है और गिबन, गोरिल्ला, ओरंग उटान ये सब जो है कपी वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है मानव सदृश लघुत्तम कपी। तो लघुत्तम कपी कौन सा है? अभी हम लोगों ने देखा था गिबन, तो इसका आंसर है ए। लघुत्तम कपी के अंतर्गत गिबन और महाकपी के अंतर्गत चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंग उटान। नेक्स्ट देखते हैं। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का है, तो इसका हो जाएगा भालू। पांडा उसी कुल से होता है जिस कुल से भालू है। भालू के कुल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल की है, तो इसका आंसर हो जाएगा भालू। पांडा उसी कुल का है जिस कुल का जो है वो भालू है। तो भालू के कुल के अंतर्गत ही पांडा भी एक प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित जंतुओं में से किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय जो होता है वो मेढक में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेढक। मेढक जो है वह मेढक, सांप एवं छिपकलियों में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। मछली में जो है वह 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, जबकि बंदर व मगर के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो मेढक, सांप एवं छिपकली में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय एवं मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय और बंदर और मगर के हृदय में 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेढक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस में पित्ताशय नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा वो डाउट है, तो देखते हैं। अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होते हैं, परंतु घोड़ा, चूहा, ऊंट
आदि इसके अपवाद हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होता है। तो इसमें ऊंट और चूहा दोनों होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? खुर तो हो जाएगा गीदड़। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम जो है वह है कैनिस ऑरियस। गीदड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस ऑरियस। गीदड़ों के पैर जो हैं वो नाखून युक्त गद्देदार होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आते हैं। नीलगाय जो है वो किस कुल में आते हैं? तो ये हिरण के कुल में आते हैं। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें स्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगारों के समान नीलगाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक तरफ प्राणी जातियों के नाम दिए गए और दूसरी तरफ वैज्ञानिक नाम दिए गए, इनको मिलान करना है। तो पहला है एशियाई जंगली गधा। तो एशियाई जंगली गधा का जो वैज्ञानिक नाम है वह है इक्कस हेमियोनस। इक्कस हेमियोनस। दूसरा है बारहसिंगा। तो बारहसिंगा का जो वैज्ञानिक नाम है वह है रुसर्वस दुआउसेली। रुसर्वस दुआउसेली यह बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम है। और एशियाई जंगली गधा का इक्कस हेमियोनस। नेक्स्ट